71 के हवाले से जब भारत में बात की जाती है, फखरिया ये बात कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए और हमने 2 टुकड़े कर दिए। कोई और अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का ये जुर्रत करे तो मुझे लगता है हमारे मुल्क पे तो सैंक्शन लग जाए। आलमी बिरादरी का ये रवैया है पाकिस्तान के साथ और ये जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया कश्मीर के बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा कि कल कश्मीर में विदेश से एनवॉय आए थे कश्मीर को देखने के लिए और उन्होंने कश्मीर की बहुत तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि कश्मीर में अभी हालत पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब भारत ने आर्टिकल 370 ख़त्म करके अच्छा काम किया है। तो उसके बाद यूएन ने कश्मीर पर एक रिपोर्ट पेश किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया है। पाक मीडिया कश्मीर पर आज बहुत ज़्यादा रो रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि यूएन भी कश्मीर पर भारत की बात मान गया और पाकिस्तान के खिलाफ ये रिपोर्ट बना दी। तो उसके बाद पाक मीडिया कह रहा है कि अब कश्मीर पर यूएन पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा, कश्मीर पर यूएन भारत की तरफ चला गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। आलमी बरादरी ने अपना किरदार बयानात तक ही महदूद कर लिया है। इफ्तिखार साहब, मुझे आलमी बरादरी से कोई तवक्को नहीं। जब उन्होंने किसी को कुछ दिलवाना होता है तो फिर वो आउट ऑफ द वे भी जाते हैं। आप देख लें, जो इजराइल की हमायत की जा रही है, जो उसके इलाके आहिस्ता आहिस्ता इंच बाई इंच वो इलाके अपने कब्जे में लिए जाता है, तो ये आलमी बरादरी खामोश ही है ना। जब आलमी बरादरी ने इंडोनेशिया के अंदर से एक नया मुल्क बनाना था तो बना लिया, और ये आलमी बरादरी जब मेरा मुल्क टूट रहा था 1971 में, देखें अक़वाम मुत्तहिदा बनने के बाद ये पाकिस्तान पहला मुल्क था जो 2 टुकड़े 2 लख किया गया, और इसलिए कंडीशन बनी थी कि वो ऐसा नहीं होने देगी। हमारे बाद 2 वाक़यात और ऐसे हुए, लेकिन वो हमारे बाद हुए हैं, तो मुझे कोई तवक्को नहीं है। ये देखें, अगर इस किस्म की वो मीटिंग्स ना करें तो उनकी जस्टिफिकेशन तो फिर कोई नहीं रह जाती, उस अदारे की जस्टिफिकेशन नहीं रह जाती महज कार्रवाई करने से। ये NGO है, एक जो अमीर तरीन ममालिक हैं उनकी एक NGO है, उनकी क्लब है, वहाँ पे बैठ के ऐसी बातें होती रहती हैं। अमली तौर पे तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान को कुछ कह सकते हैं या ऐसा कोई दबाव डाल सकते हैं या ऐसी कोई मूव हो सकती है। लेकिन ईरान पर ये सैंक्शन है कि तुम एटम बम नहीं बनाओगे, और उनको ज़िंदगी से भी महरूम करने तक सोच चले जाते हैं। किस लिए? कि वो बात नहीं मानता अमेरिका की, वो बात नहीं मानता यूनाइटेड नेशन की, और यही वो यूनाइटेड नेशन है जिसने एक जेल साज आदमी के कहने पर इराक को तबाह कर दिया। यानी उसने इनको एक प्रेजेंटेशन दी स्क्रीन के ऊपर कि ये पड़े हैं मिसाइल, ये उनका एटमी हथियार हैं, ये कर रहे हैं, और पूरा मुल्क तबाह कर दिया। सो आई डोंट हैव एनी, मुझे नहीं कोई तवक्को इन लोगों से कि ये कुछ ऐसी संजीदा बात करें। ये क्लब है, बैठ के क्लब में तो जब हम बैठते हैं जिमखाना वगैरह में, चाय वाय पीते हैं, गपशप भी मारते हैं ना, तो अगर हमारे गपशप को एक बयान की शक्ल दे दी जाए तो हम बड़ी काम की बातें भी करते हैं उन चाय पे। सही है। नासिर बेग चगताई साहब, क्या इजहार तशवीश से मामलात हल हो सकते हैं? ये इंसानी ज़मीर, आलमी ज़मीर बल्कि मुर्दा हो चुका है। ये मुर्दा खोर लोग हैं। जब मशरक़ी तैमूर की बात आती है तो 48 से 56 घंटों में फ़ैसला हो जाता है कि जी रेफरेंडम होगा और ये आज़ाद हो जाएगा। सूडान की बात आती है तो वहाँ फ़ैसला हो जाता है कि भाई ये ईसाइयों का ऐसा होगा। तो कोई ना कोई और भी कुछ मामला चल रहा है। मेरा ख़्याल ये है कि ये इंसानी ज़मीर अभी बेदार नहीं होगा, ये आलमी ज़मीर अभी बेदार नहीं होगा उस वक्त तक, जब तक, मैं नहीं कहना चाहता ये बात कि जब तक इसके अपने मुफादात पर ज़रब नहीं पड़ेगी, जब तक भारत को अंदर से ज़रब नहीं पड़ेगी। जब भारत को अंदर से ज़रब पड़ेगी तब शायद कुछ लोग बेदार हों, उन्हें ख़तरा राख हो। और किसानों की तहरीक जो इस वक्त चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक है किसानों की दौरे हाजिर में। 48 लाख ट्रैक्टर हैं इस वक्त जो रोडों के ऊपर हैं। हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, हमें शर्माना नहीं चाहिए, हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। कश्मीर से फ़िलहाल आप मायूस हो जाएं। ठीक है इब्राहिम साहब, ये जो तंजीमें हैं, ज़ाहिर है कि ये कोई फ़ैसला कुन किरदार तो अदा नहीं कर सकते।
बरतानवी पार्लियामेंट में बात हुई थी, बरतानवी पार्लियामेंट अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकती थी। यूरोपीय यूनियन में बात हुई थी, यूरोपियन पार्लियामेंट में, वहाँ भारत ने असर और रसूख इस्तेमाल करके एक बड़ी ज़बरदस्त करारदाद वहाँ उसके ऊपर वोटिंग होनी थी, लेकिन वो वोटिंग भी उन्होंने रुकवा दी। इसी तरह अगर कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है तो वो अक़वाम मुत्तहिदा कर सकती है या P5 कर सकते हैं। और P5 में सिर्फ एक चाइना है जो हमें किसी हद तक सपोर्ट कर सकता है, बाकी 4 जो उसके किरदार हैं उनका झुकाव जो है वो वाज़े तौर पर भारत की जानिब है। टाइम बहुत लगना है उसके ऊपर, नजर नहीं आता, जल्दी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती कोई। मैं बिल्कुल सबसे मुत्तफिक हूँ, इसमें कोई शक नहीं। क्लब है, क्लब तक कह के मुखातिब किया है राइटली सो अक़वाम मुत्तहिदा को, लेकिन उसको एडवाइजरी के तौर पर लिया जाता है ना, स्पेशली भारत की तरफ से। अगर कोई अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बयान आ जाए, स्टेटमेंट रिपोर्ट आ जाए उनके खिलाफ, तो वो उसको कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा क्या चीज है, हम तो बहुत बड़े हैं अक़वाम मुत्तहिदा से, हम सुपीरियर हैं अक़वाम मुत्तहिदा से, हम तो अमेरिका को और चाइना को रिप्लेस करने वाले हैं दुनिया में बतौर सुपर पावर। तो वो तो इस किस्म की मज़ाक़ा फेज बातें करके उसको साइड में मारते हैं। लेकिन अगर हमारे हवाले से कोई बात करे, अभी 71 का भी जिक्र हुआ, आपको पता है, आप सबने देखा है 71 के हवाले से जब भारत में बात की जाती है तो खुलेआम सरेआम उनके प्राइम मिनिस्टर तक लेवल पे ये बात की जाती है। वो फखर का जो है वो इसमें मुजाहरा करते हैं, फखरिया ये बात कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए और हमने 2 टुकड़े कर दिए वगैरह वगैरह। कोई और अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का ये जुर्रत करे तो मुझे लगता है हमारे मुल्क पे तो सैंक्शन लग जाए। आलमी बिरादरी का ये रवैया है पाकिस्तान के साथ और ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। भारत में उनके प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें करके, और ये बातें क्या, वो तो अपने मुल्क में कत्लो गारत करके निकल जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो इस डबल स्टैंडर्ड्स पे तो देखें कोई शक नहीं है हमें, और ना हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये बात खुशाइन जरूर है कि जो डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, जो कि आबादी के हिसाब से मुसलमानों को बरतरी हासिल है कश्मीर में, उसको जो तब्दील करने की कोशिश की गई है 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के नतीजे में, मुझे लगता है पहली मर्तबा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात को माना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात को माना है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं। मौलाना कथा कलामी के लिए बहुत माजरत चाहूंगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने जो सूडान के साथ भारत की तुलना की है, तो वो पूरा मामला अलग है। सूडान, दोनों देश अलग होना चाहते थे, इसीलिए यूएन ने दोनों देशों को अलग किया है। भारत का मामला वो नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय कश्मीर उसके पास चला जाए, ये मामला पूरा अलग है। और उन्होंने जो कहा है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा करके रखा है, तो भारत ने कश्मीर पर कब्जा करके नहीं रखा, पाकिस्तान ने पीओके के ऊपर कब्जा करके रखा है। कश्मीर में पाकिस्तान ने अपने गुंडे भेजे थे 1948 में, और तब उन्होंने पीओके को कब्जे में लिया था। ये चीज़ पाकिस्तान नहीं बोलता। तो पाकिस्तान का ये कहना कि कश्मीर पर भारत ने कब्जा करके रखा, ये पूरा गलत है। पीओके के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। तो इन दोनों चीज़ों में पाकिस्तान ने पूरा झूठ कहा है यहाँ पे। तो पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा है कि भारत ने कश्मीर को अपने कब्जे में लिया है, तो ऐसा नहीं है। भारत ने कश्मीर को कब्जे में नहीं लिया है। यहाँ पे पाकिस्तान एक चीज़ नहीं बोल रहा, आपको पता है वो क्या है? वो ये है कि चीन ने तिब्बत को कब्जे में लिया था और उस पर यूएन चुप था, क्योंकि चीन तब यूएन का परमानेंट मेंबर था और वो चीन के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि चीन ने तिब्बत के मामले में सबको वीटो पावर से ब्लॉक कर दिया था। तो पाकिस्तान अगर कब्जे की बात कर रहा है तो उसे चीन के कब्जे की बात करनी चाहिए जो उसने तिब्बत में की थी। भारत ने किसी के ऊपर कब्जा नहीं किया। कश्मीर भारत का हिस्सा था और हिस्सा रहेगा। भारत ने कभी भी कश्मीर के ऊपर कब्जा नहीं किया। 48 में पाकिस्तान ने पीओके के ऊपर कब्जा किया था अपने गुंडे भेज के। तो पाकिस्तान को ये सच्चाई बोलनी चाहिए। तो अगर यूएन की कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, तो पाकिस्तानी मीडिया यूएन के रेजोल्यूशन की बात क्यों करता है कश्मीर पे? अगर वो सोचता है कि यूएन की कोई हैसियत नहीं है, तो पाकिस्तान यहाँ पे दोगली बातें कर रहा है। एक तरफ तो कहता है कि यूएन बहुत ही ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है और इसलिए भारत पर उन्हें दबाव बनाना चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि यूएन की कोई हैसियत नहीं है और यूएन अमेरिका के कहने पर चलता है। तो पाकिस्तान को एक चीज़ चूज़ करनी चाहिए, यूएन है क्या? वो कमज़ोर है या ताकतवर? वो इंडिपेंडेंट है या अमेरिका के कहने पर चलता है? तो पाकिस्तान को ये चूज़ करना चाहिए। और पाकिस्तानी मीडिया जो कहता है कि भारत यूएन की बात नहीं मानता, तो यूएन अगर सही बात करेगा तो भारत मानेगा।
यूएन अगर कहेगा कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है और ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये भारत कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि ये पूरा झूठा है। तो यूएन की बात भारत ज़रूर मानेगा अगर वो सही चीज़ बोलेगा। भारत यूएन की गलत चीज़ों को नहीं मानेगा। तो पाकिस्तान ने जो कहा है कि भारत यूएन की बात नहीं मानता, ये गलत है। यूएन अगर सही बात बोलेगा तो भारत वो मानेगा। और पाकिस्तान जो कहता है कि हमें भारतीय किसानों को समर्थन देना चाहिए, तो इमरान खान ट्विटर में क्या करता है? ट्विटर में बैठ के वो पूरा दिन वही तो करता है। तो पाकिस्तान का ये कहना कि हमें समर्थन करना चाहिए, तो पाकिस्तान को पहले पता लगाना चाहिए कि उनका प्रधानमंत्री ट्विटर में बैठ के क्या कर रहा है, फिर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान वैसे भी अभी भी भारतीय किसानों को समर्थन कर रहा है और भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो कामयाब कभी भी नहीं होगा। और पाकिस्तान जो कहानी सुना रहा है कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल भारत पे दबाव डाल सकते हैं, तो ये झूठी बात है। P5 अगर मिल भी जाए तब भी वो भारत पे दबाव नहीं डाल सकते। तो पाकिस्तान ये झूठ बोल रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल भारत पे दबाव डाल के कश्मीर को भारत से अलग करवा सकते हैं। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश की बात की है, तो बांग्लादेश क्यों अलग हुआ वो पाकिस्तान अपने कमीशन के रिपोर्ट को पढ़ के जान ले। बांग्लादेश पाकिस्तानी सेना की हरकतों की वजह से अलग हुआ। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना से लड़ाई लड़ी और आज़ादी हासिल की। वहाँ पे भारत ने ज़रूर मदद की, पर भारत ने अकेले पाकिस्तानी सेना को नहीं हराया। और पाकिस्तान जो कहता है कि भारत अमेरिका बनना चाहता है, तो भारत अमेरिका बनना नहीं चाहता। ये पाकिस्तान की हरकतें हैं। पाकिस्तान हर वक्त कहता है कि हम अमेरिका है और हम तो अमेरिका का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो भारत अमेरिका नहीं बनना चाहता और ना ही यूएन को कंट्रोल करना चाहता है। तो ये पूरा झूठ है। भारत सिर्फ चाहता है कि यूएन अपनी हैसियत में रहे और यूएन भारत की स्वाधीनता को चैलेंज ना करे, ये कह के कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तो यूएन अगर अपनी हैसियत में रहेगा तो भारत यूएन की बात मानेगा। भारत ना कभी अमेरिका बनना चाहता है और ना भारत की ख्वाहिश है अमेरिका बनना। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।